गवर्नमेंट जो चाहेगी होगा तो वही। अभी तो समझ ले टोटल माफिया चल रहा है। वो इमरान खान वाली बातें कि बाहर बैठे फैसले हो रहे हैं, जो वो बाहर से फैसले आएंगे वही फैसले करते हैं। सारा ने आज तक क्या रिलीफ देना, ये देख लें सड़कों के ऊपर माल पड़े हुए हैं, रोड ब्लॉक हैं, कोई गाड़ी अंदर इंटर नहीं हो सकती। वो देखें उधर का सूरत हाल देखें, सारे रोड ब्लॉक के अंदर गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं है, अंदर आने का कोई तरीकाकार नहीं। हाल हुकूमत ने बनाई हुई है, आपके सामने लड़ाई झगड़े आपस में, इनकी आपस की सियासत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हमेशा इत्तेफाक में बरकत है। इन सारे सियासतदानों को चाहिए कि एक टेबल और एक पेज पे इकट्ठा होकर इस मुल्क के लिए सोचें। इतना बड़ा पाकिस्तान है, एक एक सूबा भी बांटें, एक एक इलाका भी अपने हाथ में रखें तो इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैदी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज हाज़िर है। जनाब रमज़ान का महीना है और आज हमने सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी में चक्कर लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है जो आवाम की दस्ते से बाहर है। दुकानदार वो भी परेशान हैं, जो भी गाहक है वो भी परेशान हैं, और यहाँ जो आड़ती हैं वो भी परेशान हैं। कि अब इनसे पूछते हैं कि इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? सैयद नदीम अब्बास। नदीम भाई माशाल्लाह आपकी आदत है। जी जी। आप ये बताएं कि इस रमज़ान में क्या सूरत हाल जा रही है, महंगाई की या दूसरे या आपके काम की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है। महंगाई के हवाले से आपको पता ही है सारा जो यहाँ आवाम हाल हुकूमत ने बनाई हुई है, आपके सामने लड़ाई झगड़े आपस में, इनकी आपस की सियासत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। नहीं, आपका एक यहाँ नाम है, आपका नींबुओं के आड़त में एक नाम है, कन्यारों में भी आपका नाम है, इधर भी एक नाम है। तो अब ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में व्यापारी भी हैं, वो भी परेशान है। वो कहते हैं हमें बचता नहीं है, चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन ये जो गाहक है ये ख़रीद रहे हैं, कहते हैं इतनी चीज़ महंगी लेते हैं, लेकिन आगे अवाम की सख्त नहीं है लेने की। आया ये बातें हैं या क्या है? जब पाकिस्तान में किल्लत होगी, हर चीज़ की किल्लत होगी, चीज़ मुहैया नहीं होगी, यानी कि रोज़गार नहीं होंगे, लोगों ने अब लीमों के जो बागात हैं वो ख़त्म करके गंदम लगाना शुरू कर दिया, जबकि गंदम नहीं है पाकिस्तान में। आप देख लें आटे का बहरान आ चुका है, 650 वाला थैला 1150 रुपये 500 रुपये ऊपर कर दिया है। लोगों को कह रहे हैं कि हम जनाब आपको आटा फ्री देंगे, और लोग फ्री लेने के लिए जाते हैं, उनको भी नहीं मिलता, उनको मारा जा रहा है, बल्कि वो पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। मैंने खुद देखा, एक औरत की डेथ हो गई है, बता रहा है मीडिया, आपके सामने ही है सारा कुछ। हमने इधर अपना ये जब बारामासी के जहाँ बाग हैं अमरूदों का, वहाँ ननकाना साहब के पास भी गए हैं, लेकिन वहाँ देखा 3 दिन कोहरा पड़ा और सारा बेकार हो गया। वो कहते हैं जी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, तो हम परेशान हैं, हम किधर जाएं तो किधर जाएं। सिंध के बागात तकरीबन जो है ना लोगों ने ख़त्म करके गंदम लगा दी है। लोगों ने कहा कि लीमू में हमें कोई कमाई नहीं है, गंदम में हमें कमाई है। गंदम महंगी हो रही है, इसलिए सारे लोग गंदम की तरफ अभी रुझान कर रहे हैं, इसलिए लीमू की शार्टेज आ रही है, इस वजह से लीमू महंगा हो रहा है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि ये जो हुकूमत है ये भी कोई आपको रिलीफ दे रही है या नहीं? नहीं, हुकूमत ने क्या रिलीफ देना है हमें। हमारे चंद आड़तियों से यह बात हुई है, कहते हमें कहते कि आड़तियाँ महंगा कर रहे, महंगा कर रहे, कहते हमने तो हुकूमत ने आज तक क्या रिलीफ देना। ये देख लें सड़कों के ऊपर माल पड़े हुए हैं, रोड ब्लॉक हैं, कोई गाड़ी अंदर इंटर नहीं हो सकती। वो देखें उधर का सूरत हाल देखें, सारे रोड ब्लॉक के अंदर गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं है, अंदर आने का कोई तरीकाकार नहीं, कोई बाहर जाने का तरीकाकार नहीं है। और यहाँ कहते हैं आड़ती जनाब उनको भी ये शिकवा है कि हमसे जो कोई ये दुकानदार ये माल ले जाते हैं 2-2, 3-3 लाख होता है, वो भाग जाते हैं। हम जब हुकूमत को कहते हैं कोई उसका कोई परेशान हाल नहीं है। करोड़ों रुपए डूब गए हैं, लोगों के चेक भी हैं हमारे पास, स्टाम्प भी लिखे हुए हैं, लाखों रुपए लोगों से लेने हैं, कोई उसका है ही नहीं अता बता। जब पर्चा करवाते हैं चेक के ऊपर, वो बंदे ज़मानत करवा के बरी हो जाते हैं। अभी भी मेरे पास 15 लाख के 2 चेक पड़े हुए हैं, एक 10 लाख का, एक 5 लाख का, इसके अलावा काफ़ी स्टाम्प पड़े हुए हैं। कोई पैसे आज तक हमें रिसीव नहीं हुए। जो भी बंदा माल लेके जाता है वो भाग जाता है, पैसे नहीं मिलते। जी, हम तो यहाँ आवाम की भी याद सुनते रहे हैं, लेकिन ये आड़तियों की भी एक बात सुनी है, जनाब नदीम शाह साहब से भी बात सुनी है, उनकी भी बात जायज़ है कि भी अगर हमें यहाँ रिलीफ मिलेगा तो हम इन लोगों को रिलीफ देंगे। हुकूमत सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल। मार्केट फ़ीस वाले आते हैं, वो अपनी मार्केट फ़ीस लेके जाते हैं,
ये अभी कुछ जो अफसर आए हैं इन्होंने कुछ मंडी का काम करवाया थोड़ा बहुत, वो भी समझ लें वो सड़क के ऊपर चेपियाँ लगाने वाला ही काम है, थोड़ी थोड़ी बजरी फेंक के इसको सड़क को सीधा किया। बाकी सेवरेज का निज़ाम कुछ ठीक हुआ है पहले से, अभी कुछ बेहतर है। साहब ये कल फिर ऐलान हो गया है कि जी इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, आया आपके क्या ख्याल में ये इलेक्शन हो भी जाएंगे या बहुत मुश्किल है? देखें जी, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, ये गवर्नमेंट जो चाहेगी होगा तो वही। अभी तो समझ ले टोटल माफिया चल रहा है, वो इमरान खान वाली बातें कि बाहर बैठे फैसले हो रहे हैं, जो वो बाहर से फैसले आएंगे वही फैसले करते हैं। सारा टोटल एंड अमेरिका के हाथ में है, जो अमेरिका के बंदे कहेंगे वही इस पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है। अच्छा साहब, आपके ख्याल में किसकी हुकूमत आए तो ये ज़रा काम अच्छा हो सकता है? देखें जी, ये आपस में सारे मिलजुल के बैठ जाएं, आपस में मशवरे करें, आपस में इकट्ठे हो जाएं, इत्फाक में बरकत है। अगर इत्फाक से बैठ के इस मुल्क के लिए सोचेंगे तो बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो इस मुल्क में कभी भी अमन नहीं आ सकता। हमेशा इत्फाक में बरकत है। इन सारे सियासतदानों को चाहिए कि एक टेबल और एक पेज पे इकट्ठा होकर इस मुल्क के लिए सोचें। इतना बड़ा पाकिस्तान है, एक एक सूबा भी बांटें, एक एक इलाका भी अपने हाथ में रखें तो इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। ठीक है जी, हमारे साहब नदीम साहब थे, तो जो भी 54 नंबर आड़त है इनकी, और इन्होंने भी अपना जो नुक्ता नज़र बताया, हमने सबका सुना है। ये आवाम के ऊपर है कि ये क्या इसका रद्दमल देते हैं। क्या जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियाँ नदीम, मियाँ रशीद नाज को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।